कहां जाते हो इतनी हड़बड़ी में? तुम्हें देख करके लगता है, तुम्हें देखने से प्रतीत होता है महाराज, शून्य चित्तो सिगत वित्तो यथा जनः, जैसे किसी व्यक्ति का महाराज कोई मूल्यवान वस्तु खो गया हो और खोने के बाद जैसे वह खाली खाली महाराज लुटा पिटा दिखाई देता है, ऐसे शून्य चित्त तुम दिखाई दे रहे हो। क्या लुट गया तुम्हारा? तुम ऐसे लुटे पिटे क्यों दिखते हो? क्या बात हो गई? तेरे परेशानी का क्या कारण है? तेरे दुख का क्या कारण है? तेरे कष्ट का क्या कारण है? तेरे जैसा व्यक्ति परेशान रहे, तेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति परेशान रहे, तेरे जैसा समझदार व्यक्ति परेशान रहे, न उचितम बद कारणम, ये उचित नहीं है। तेरे जैसा ब्रह्म ऋषि परेशान रहे, यह अच्छा नहीं है। वद कारणम, कारण बतलाओ, कारण कहो। नारद जी बड़े भाई के पैर पकड़ लिए, मैं पृथ्वी पर आया तीर्थ यात्रा करने के लिए। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पृथ्वी में जितने भी उत्तम उत्तम तीर्थ थे उन तीर्थों की सेवा करने आया पृथ्वी पर। लेकिन यहां आया तो यहाँ तीर्थों में गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंद, सब जगह गया, लेकिन कहीं भी मुझे आराम नहीं मिला। न पश्चिम पुत्र धर्म, मुझे कहीं भी धर्म दिखाई नहीं दिया। मना संतोष कारकम, कहीं भी मेरे मन को आराम नहीं मिला। सत्यम नास्ति, और कहीं तीर्थ में मुझे सत्य दिखाई नहीं दिया। ध्यान दीजिएगा, देखने जाओगे तो दिखेगा नहीं महाराज, दिखता नहीं है। खोजने जाओगे तो मिलेगा। शब्द का बड़ा हेर फेर है। नारद जी देखने गए, दिखा नहीं। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं दिखा महाराज। सत्य दिखता नहीं है। सत्य महाराज, सत्य ढूंढोगे तो सत्य मिलेगा। सत्य जीना पड़ता है, सत्य को जीना पड़ता है। सत्य दिखता नहीं है, सत्य कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन सत्य को जीना पड़ता है। सत्य के लिए आपको कर्म करना पड़ता है, सत्य के लिए आपको कष्ट उठाने पड़ते हैं महाराज। कहीं भी सत्य नहीं दिखा। और क्या दिखता है? हो दिखाई जो देता है वो झूठ दिखता है। दिखाई झूठ देता है, दिखाई फरेब देता है महाराज। जगत में जो दिखता है वह फरेब है। जगत में जो दिखता है वह फरेब है। तपः शौचम दया दानम न विद्यते, महाराज सही में जो दानी होगा वो अपने दान को छिपा कर दान करेगा। दानी दिखता नहीं है, दान दिखता नहीं है महाराज, फरेब दिख जाता है। तपस्वी छिप जाते हैं, तपस्या करने वाले छिप जाते हैं महाराज। कोई नया नया कथा करने वाला आवे ना, बड़ा बवाल पालता है। इधर बैठेगा नहीं, उधर बैठेगा नहीं, ये खाएगा नहीं, वो खाएगा नहीं, इसके साथ नहीं बैठेंगे, उसके साथ नहीं बैठेंगे। कलाकार पहले नहीं आया, कलाकार बाद में क्यों आया? क्या कलाकार बाद में क्यों आया महाराज? जो संभल जाता है, जो होता है तो उसके बाद महाराज ना हो तो फर्क नहीं पड़ता है, ना हो तो फर्क नहीं पड़ता है। जो है सो है, तो नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है महाराज। और दिखावा में बड़ा बवाल है महाराज। नारद जी कहते हैं जिधर भी गया सत्य दिखा नहीं। लेकिन अंत में वृंदावन पहुंचा। यहां वृंदावन में महाराज मैंने एक सुंदर सी स्त्री को देखा, और उस सुंदर सी स्त्री के पास दो व्यक्ति मृत जैसे पड़े थे। ऐसा लगता था अब मर जाएगा ये दोनों महाराज। उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, भैया भो साधु क्षणम तिष्ठ बस चिंताम विनाशया, हे महात्मा रुक जाओ, हे साधु महाराज रुको, मैं दुखी हूं, मेरा दुख दूर करो। और वृंदावन में उस स्त्री के पुकारने पर मैं उस स्त्री के पास गया। मैंने उससे उसका परिचय पूछा, कौन हो तुम? काशी तुम, कौन हो तुम? का विमोचेमा, अरे देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, और ये दोनों कौन हैं?
और फिर उस देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति देवी है। इमो में तनयो मतो, ये दोनों मेरे बेटे हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम वैराग्य है। काल योगेन जर्जरो, काल के कारण, समय के कारण जर्जर हो गया है। समय के कारण, समय के चाल के कारण, समय के कारण महाराज यह जर्जर हो गया है। जर्जर जर्जर जरा, महाराज ये बूढ़ा हो गया है, यह रोगी हो गया है, ये जरा हो गया है, जर्जर हो गया है। महाराज इसकी अंग अंग में रोग प्रवेश कर गया है, ये जर्जर हो गया है। महाराज आदमी जठरा को प्राप्त करता है तो वह जरा को प्राप्त करता है, यानी जब बूढ़ा होता है तो वह जर्जर हो जाता है। और वह कैसे होता है? बोले समय से। वो तुरंत जरा को नहीं प्राप्त करता, कोई भी व्यक्ति तुरंत जरा को प्राप्त नहीं कर सकता। काल योगेन, काल के संयोग से ही, समय के संयोग से ही हम जर्जर होते हैं, हम रोगी होते हैं, हम बूढ़े होते हैं। और जो रोगी होगा वही बूढ़ा होगा। बूढ़ा कौन? बोले जो रोगी है। जैसे जैसे रोग बढ़ता है हम बूढ़े होने लगते हैं। रोग बढ़ने लगे तो समझ लो बूढ़े हो रहे हो, हैं? महाराज कमर में पहली निशानी, महाराज कमर में दर्द रहने लगा तो सावधान हो जाओ। कमर में दर्द रहने लगा तो सावधान हो जाओ, समझ जाओ कि दस्तक दे रहा है बुढ़ापा, बुढ़ापा दस्तक देने लगा। महाराज किसी एक जगह अगर 1 घंटे लगातार खड़े नहीं हो पा रहे हो तो समझ जाओ बूढ़े हो रहे हो, रोगी हो रहे हो, बूढ़े हो रहे हैं, रोगी हो रहे हैं। महाराज ये समय आपका बीत चुका है, अब आप बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकते, बहुत देर तक आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि आप बूढ़े हो रहे हैं। काल योगेन जर्जरो। महाराज जोड़ जोड़ में बीमारी प्रवेश करे, बोले कब? बोले बुढ़ापे में। ऐसा कोई जोड़ नहीं जहां दर्द ना हो, जहां कोई बीमारी ना हो। महाराज यहां जोड़ आंख में, आंख खराब, 40 के बाद आंख काम करना बंद कर दे, यानी आंख में बीमारी आ जाती है। जैसे बूढ़े हो जाते हैं सब जर्जर होने लगता है। महाराज सा अहम तरुणी, हे महात्मा मैं जवान दिखती हूं, मेरे बेटे वृद्ध दिखते हैं, इसलिए मैं दुखी हो रही हूं, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं कि मेरे दोनों बच्चे स्वस्थ हो जाएं। ये जो बीमार है ये स्वस्थ हो जाएं, ये स्वस्थ हो जाएंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगी। नारद जी ने वचन दिया, मैं तुम्हें वचन देता हूं ये दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। इन दोनों के स्वस्थ लाभ के लिए मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगा। और फिर महाराज वचन दिया, तस्मिन् स्वाम स्थापिष्यामि गेहे गेहे जने जने, मैं हे भक्ति देवी घर घर में मैं तुम्हारी स्थापना करूंगा। अगर ऐसा ना कर पाया तो मैं हरि का दास नहीं। तदा नारहम हरिदासो, तो मैं हरि का दास नहीं, ऐसा वचन दिया नारद जी ने। और फिर ज्ञान और वैराग्य के पास आए, कान के पास अपने मुख ले गए, मुखम संयोज्य करणांते, कान के पास नारद जी अपना मुख ले गए ज्ञान और वैराग्य के कान के पास, और जोर जोर से पढ़ने लगे। महाराज क्या पढ़ने लगे? शब्द मुच्चय, साफ साफ शब्दों में समुच्चरण, साफ साफ शब्दों में उच्चारण करते हुए पढ़ने लगे। क्या पढ़े महाराज? वेद वेदांत, वेद वेदांत पढ़ने लगे। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, वेद वेदांत और गीता आदि का पाठ करने लगे। बोले कितना किया? बोले मुहुर्मुहु, बार बार सुनाने लगे, बार बार पाठ करने लगे। बौद्धमानो तदातेन, जब तक पाठ चलता रहता था, जब तक पाठ चला तब तक तो होश में रहे, और जैसे ही पाठ समाप्त होता फिर बेहोश हो जाते, फिर मूर्छित हो जाते। महाराज नारद जी परेशान हो गए, भगवान को याद किया, आकाशवाणी हुई, महाराज आप चिंता ना करो, इसके दुख दूर होंगे, किसी संत से मिलो। महाराज कोई संत से जाकर कहो कि हमें
महाराज सत्कर्म क्या है वह बतलाइए, और ज्ञान और वैराग्य के और भक्ति देवी के दुख दूर करना हो तो हे नारद जी कोई सत्कर्म करो। और सत्कर्म क्या है वह कोई संत महात्मा बतलाएगा। और फिर इस तरह से संत महात्माओं की खोज में निकले। संत महात्मा मिलते जाते, सबसे पूछते जाते, लेकिन कहीं संतोष नहीं मिलता। आप मिले, अब आप बताइए आकाशवाणी ने जो सत्कर्म करने को कहा वह सत्कर्म क्या है। महाराज सनत कुमार जी ने कहा सत्कर्म सूचक न्यूनम, संसार में सत्कर्म कुछ और नहीं है। बोले कुछ नहीं है, यही सब चीज है, नहीं तो इतने भटके कैसे। बोले महाराज इस कलिकाल में सत्संग क्या है। बोले श्रीमद् भागवती वार्ता। महाराज सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। श्रीमद् भागवतालाप साधु गीता सुकाद भी। श्री सुखदेव जी ने जिस श्रीमद् भागवत महापुराण का गान किया है उसी का परायण ही सत्कर्म कहा गया है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह विधि से परायण करो। सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा तो नारद जी ने कहा प्रभु तब ऐसे परायण करने वाले विद्वान कहां से ढूंढे। सो आपसे प्रार्थना है आप ही परायण कर दें, आप ही कथा सुना दें। श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। जो एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर लेगा उसका शोक दुख सब नष्ट हो जाएगा। यह पक्का है। तो आप बड़े भाग्य से मिले हैं। भाग्योदय, भाग्य हमारा उदय हुआ, हमारे भाग्य का उदय हुआ है कि आप मिले। बहुजन्म संगर्जिते, जन्म जन्म के संचित पुण्यों के कारण आपसे मेरा मिलना हुआ है। सत्संगमम चौलभते पुरुषो यदा वै। और इसलिए सत्संग का लाभ हमें मिलने वाला है। इसलिए हे सनत कुमार जी आप आज्ञा करिए, आप कहाँ कथा सुनाइएगा, कहाँ हमें श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाएंगे, आप बताएं, हम वहां व्यवस्था करें। सनत कुमार जी ने आज्ञा दी हरिद्वार जाओ। हरिद्वार में गंगा जी का एक तट है जिसका नाम आनंद है। आनंद नाम के तट पर जाकर व्यवस्था करो, हम वहीं आकर के तुम्हें कथा सुनाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय बहुत हो गया है, हम बोलते जाएंगे तो हम रुकने वाले तो हैं नहीं। बोले राधा रमन बिहारी लाल की जय। हम पर कृपा करना, तुम कर दोगे पक्का, रुलाओगे तो नहीं है? चलिए महाराज। इधर नारद जी हरिद्वार पहुंच रहे हैं, सनत कुमार जी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कल हम लोग भी पहुंचेंगे, है ना। यहीं से हम लोग कल कथा को प्रारंभ करेंगे। देख रहे इधर नींद आ रही थी, है ना। बोले राधा रमन बिहारी लाल की जय। वहां से ले आइए आरती की थाल, कोई ले आइए आरती की थाल ले आइए। तो बैठिए बेटा, रुपये से बैठ जाइए आप। चलिए सामने जो गीत मिल गया वही आज सुना देते हैं। साधो भाई निंदक मित्र हमारा, साधु भाई निंदक मित्र हमारा, साधो भाई निंदक मित्र हमारा, साधु भाई निंदक मित्र हमारा, साधो भाई निंदक मित्र हमारा, साधु भाई निंदक मित्र हमारा, साधो भाई निंदक मित्र हमारा, साधु निंदक मित्र हमारा, निंदक को नियरे ही राखो, ओनन देव निहारा, निंदक को नियरे ही राखो, ओनन देव निहारा,
आप लोग सुने होंगे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। महाराज उसी समय के एक संत हुए श्री चरणदास जी, उनकी ये रचना है जिसको अभी हम लोग गा रहे हैं। पाछ निंदा करियग धोए, पाछ निंदा करियग धोए, सुनि मन मीचे विकारा, सुनि मन मीचे विकारा। जैसे सोना डालगनी में, जैसे सोना डालगनी में, निर्मल करे सुनारा। साधो भाई निंदक मित्र हमारा, 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 साधो भाई निंदक मित्र हमारा। आपकी निंदा कर रहा हो तो परेशान मत होइए, क्योंकि जो आपके पीछे आपकी निंदा करते हैं वो आदमी आपके पाप धो रहे हैं। महाराज जैसे सोना को पहले आग में डाला जाता है और उसको शुद्ध किया जाता है, तो वैसे ही सोचिए वो निंदा करने वाले आपके बुराइयों को आपसे अलग कर रहे हैं। महाराज बड़ी सुंदर बात आगे की पंक्ति में कहा, गाया, धन हिरन करी हीरा निक से, कीमत लक्ष हजारा। धन हिरन करी हीरा निक से, कीमत लक्ष हजारा। ऐसे जांचत दुष्ट संत को, ऐसे जांचत दुष्ट संत को, करन जगत उजियारा। साधु भाई मित्र हमारा, साधु भाई निंदक मित्र हमारा, साधु भाई निंदक मित्र हमारा। महाराज धरती खोदते हैं तब जाकर के कोई पत्थर निकलता है,
और कोई जौहरी उसको जांचता है, परखता है, तो उसमें से पता चलता है कि यह हीरा है, काटता है, छांटता है। ठीक उसी तरह से जो निंदा करने वाला है, तो हम जैसे को महाराज जांचता है, ऐसे ही दुष्ट, ये जो महाराज ये निंदा करने वाले हैं दुष्ट लोग, ऐसे संतों की कटाई करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, और फिर उसकी जो गंदगी है हटाते हैं, और फिर ये चमक पैदा करते हैं, जिसके कारण उन संत का जगत में बड़ा नाम होता है, और फिर बड़ा प्रताप फैलता है, जैसे हीरे संसार में जगत में चमकने लगते हैं। इसलिए आगे चरणदास जी ने बड़ा सुंदर बात कहा महाराज, और यही बात हम सबको करनी चाहिए। सुखी रहो निंदक जग माही। इस संसार में किसी ने निंदा करने वाले को सुखी रहने को आशीर्वाद नहीं दिया होगा, चरणदास जी ने आशीर्वाद दिया पहले। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो सारा। मेरी निंदा करने वाला, मेरी निंदा करने वाला, मेरी निंदा करने वाला, मेरी निंदा करने वाला, उतरे भवनिधि पारा। साधो भाई निंदक मित्र हमारा, 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 साधो भाई निंदक मित्र हमारा। महाराज आगे चरणदास जी कहते हैं, मैं उन निंदकों की स्तुति करता हूं। निंदक के चरण की स्तुति भरनो बारंबार। निंदक के चरण की स्तुति भरनो बारंबार। चरणदास कहे सुनिए साधो, चरणदास कहे सुनिए साधो, निंदक साधक भारा। साधो भाई निंदक मित्र हमारा, 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 साधो भाई निंदक मित्र हमारा। बोले वृंदावन बिहारी नाम की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला,
ये अमर ग्रंथे मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है धरती पापियों को पाप से है करती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है करती। यह मधुर बोल भव पंथ को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती भागवत भगवान की आरती पापों को पाप से है करती। भागवत भगवान की आरती पापों को पाप से है करती। भागवत भगवान की आरती पापों को पाप से है करती। भागवत भगवान की आरती पापों को पाप से है करती। भागवत भगवान की आरती पापों को पाप से है। उधर भी दिखा दीजिए भगवती को इधर से यहीं से दिखा दीजिए यहीं से। बोले भागवत भगवान की जय व्यास नारायण भगवान की जय। आप लोग आरती ले लीजिए खाली उधर दीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय राधा रमन बिहारी लाल की जय अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय सब संत वैष्णव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। कल से सब लोग ठीक समय पर तैयार रहिएगा। विष्णु जी सब व्यवस्थित कर लीजिएगा। कल 6:30 बजे कल ये लोग बैठ जाएंगे। इन लोगों को शाम का नाश्ता दे दीजिएगा 4 बजे, ठीक है। नाश्ता में लेट कीजिएगा तो इन लोगों का बैठने में लेट होगा। चाय दे दीजिएगा 5 बजे, जो कि 6:30 बजे तक यहाँ आ जाए। आप लोग नाश्ता में चाय में लेट कीजिएगा तो फिर कह नहीं पाइएगा कि भाई क्यों नहीं बैठा, ठीक है। आप लोग इन लोगों को सही पर समय पर दीजिए। 5 बजे तक इन लोगों को चाय मिल जाएगा तो लोग रेडी हो जाएगा। महाराज और कल सामने जो खाली है इधर बिछा दीजिएगा, है ना। कल सब बिछूछ के रहे बनना कर ले। 6:30 बजे ये लोग बैठ जाएंगे। हम ठीक 7 बजे यहाँ होंगे और आप 6:30 बजे होंगे। आपको कोई फोन नहीं करेगा। अगर कल नहीं आइएगा फोन करने का कोई पक्का नहीं। यहाँ बैठे कथा शुरू कर देंगे। हम किसी का वेट नहीं करते हैं, ना यहाँ करेंगे, ठीक है। 6:30 बजे ये लोग पहुंचे, आप लोग भी पहुंच जाइए। पंडित जी तब तक उधर से फ्री होंगे।